जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वृत्तशीर्ष की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख हैं। पोप लियो ने यूक्रेन में शांति के लिए प्रार्थना करने की अपील की। स्टैन स्वामी पर लेक्चर, लोकतंत्र पर मंडराते खतरे की चेतावनी। केंद्रीय गृह मंत्री ने ईसाइयों पर हमलों के मामले में कार्रवाई का वादा किया। FABC के प्रेसिडेंट ने प्लेनरी असेंबली से पहले एशिया के कलीसिया के लिए अपना विजन बताया। आदिवासी ईसाई संगठन ने मणिपुर में शांति की अपील की। पश्चिम बंगाल में धर्म बहनों को भीड़ द्वारा डराने धमकाने की घटना की भारतीय कैथलिक संगठन ने निंदा की। धर्म बहन HIV पीड़ित बच्चों की मदद करती है और उन्हें समाज में फिर से घुलने मिलने में सहायता करती है। गोवा में चुनाव से पहले 2 कैथलिक पुरोहित पर धोखाधड़ी का मुकदमा चलेगा। ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टैन मर्डर केस में दोषी की समय से पहले रिहाई को मंजूरी। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप लियो ने यूक्रेन में शांति के लिए प्रार्थना करने की अपील की। यूक्रेन में लैटिन रीति की कलीसिया की संरचना की बहाली की 35वीं सालगिरह के अवसर पर अपने खास दूत महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गलाघेर को लिखे एक पत्र में पोप लियो ने कलीसिया पर 20वीं सदी में हुए जुल्म को याद किया और शांति, परिवारों और युद्ध की वजह से परेशान सभी लोगों के लिए प्रार्थना करने की अपील की। पोप लियो ने यूक्रेन में युद्ध की क्रूरता की वजह से परेशान जीवित और मृत सभी के लिए प्रार्थना करने की अपील की। उन्होंने विश्वासियों से दुनिया और परिवारों में शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने का भी आग्रह किया। स्टैन स्वामी पर लेक्चर, लोकतंत्र पर मंडराते खतरे की चेतावनी। भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिक टिप्पणीकार परकला प्रभाकर ने फादर स्टैन स्वामी की याद में एक लेक्चर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि मौजूदा सरकार के दौरे में भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। 11 जुलाई को सिकंदराबाद के सेंट पैट्रिक हाई स्कूल में बोलते हुए प्रभाकर ने अपने भाषण का शीर्षक रखा, स्टैन स्वामी से कौन डरता है और क्यों। उन्होंने कहा कि कमजोर शरीर वाले जेसुइट पुरोहित जिनकी 2021 में हिरासत में मौत हो गई थी, आज भी सत्ता में बैठे लोगों को परेशान करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे उन सभी मूल्यों का प्रतीक थे जिनकी हमारे देश को जरूरत है, जो हमें प्यारे हैं, लेकिन दिल्ली में सत्ता में बैठे लोगों के एजेंडे के खिलाफ है। प्रभाकर ने अपनी किताब द क्रूक्ड टिम्बर ऑफ न्यू इंडिया में लिखे एक चैप्टर फादर स्टैन स्वामी की हत्या किसने की का जिक्र किया। उन्होंने कहा, मेरा मतलब था कि उनकी बस मौत नहीं हुई थी, मेरा मतलब था कि असल में उनकी हत्या की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि आज सवाल यह नहीं है कि उनकी हत्या किसने की, बल्कि यह है कि स्टैन स्वामी से कौन डरता है और क्यों। अक्टूबर 2020 में गिरफ्तारी से पहले स्वामी के ही शब्दों को दोहराते हुए प्रभाकर ने लोगों को याद दिलाया, पिछले 2 दशकों में मैंने खुद को आदिवासी लोगों और सम्मान व आत्मसम्मान के साथ जीने उनके संघर्षों से जोड़ा है। अगर इससे मैं देशद्रोही बनता हूं तो ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री ने ईसाइयों पर हमलों के मामले में कार्रवाई का वादा किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कैथलिक बिशपों के एक प्रतिनिधिमंडल से वादा किया है कि वे देश भर में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच ईसाइयों को न्याय दिलाने के लिए व्यक्तिगत रूप से दखल देंगे। कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कार्डिनल एंथनी पुला के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 10 जुलाई को नई दिल्ली में शाह से मुलाकात की। उन्होंने धर्म परिवर्तन की गतिविधियों के झूठे आरोप के कारण ईसाइयों और उनके संस्थानों पर बढ़ते हमलों के बारे में चिंता जताई। बिशप कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता फादर रॉबिन्सन रॉड्रिक ने कहा, शाह ने हमारे प्रतिनिधिमंडल से वादा किया है कि जहां भी पुलिस मामले दर्ज करने में विफल रहेगी वहां वे दखल देंगे। उन्होंने कहा, शाह चाहते हैं कि ईसाई समुदाय के लोग हर हमले के मामले में स्थानीय पुलिस के पास FIR दर्ज कराएं, जो किसी अपराध के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए जरूरी प्रक्रिया है। रॉड्रिक्स ने 13 जुलाई को बताया, उन्होंने समुदाय के सदस्यों से भी यह आग्रह किया कि वे उन घटनाओं का विवरण उन्हें ईमेल करें जिनमें पुलिस उनकी शिकायतों पर कार्रवाई करने में विफल रही, जिसमें FIR दर्ज करने से इनकार करना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए उनका मंत्रालय व्यक्तिगत रूप से दखल देगा। FABC के प्रेसिडेंट ने प्लेनरी असेंबली से पहले एशिया की कलीसिया के लिए अपना विजन बताया।
जब एशिया में कैथलिक कलीसिया फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप कॉन्फ्रेंस FABC की 12वीं प्लेनरी असेंबली की तैयारी कर रहा है, तो FABC के प्रेसिडेंट और गोवा और दमन के आर्च बिशप कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ ने एक ऐसी कलीसिया के लिए अपना विजन साझा किया है जो सिनोडल मिशनरी और बातचीत पर आधारित हो। यह असेंबली इंडोनेशिया के जकार्ता में 20 से 26 जुलाई तक सिनोडल बदलाव का बुलावा और एशिया में पुल बनाने वाली की भूमिका थीम पर आयोजित की जाएगी। इसमें पूरे महाद्वीप के बिशप शामिल होंगे और एशिया की तेजी से बदलती सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक वास्तविकताओं के बीच कलीसिया के मिशन पर विचार विमर्श करेंगे। रेडियो वर्तास एशिया के साथ एक खास इंटरव्यू में कार्डिनल फेराओ ने असेंबली के महत्व, इस सभा में अपनी उम्मीदों और इस बात पर चर्चा की कि यह एशिया में चर्च के भविष्य के मिशन को कैसे आकार दे सकती है। आदिवासी ईसाई संगठन ने मणिपुर में शांति की अपील की। मणिपुर में बैप्टिस्ट चर्च के एक नेता की हत्या के बाद आदिवासी कुकी-जो समुदाय ने मणिपुर में ईसाई बहुलक आदिवासी समूहों के बीच दुश्मनी खत्म करने की मांग दोहराई है। कुकी ईसाई नेताओं के मंच ने कुकी-जो और नागा समूहों के बीच चल रहे तनाव और लड़ाई पर दुख जताया है, जिसमें पिछले 3 महीनों में 25 लोगों की जान गई है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। उनकी 11 जुलाई की यह अपील कांगोपी जिले में कुकी बैप्टिस्ट चर्च के सचिव हाहोलाल सिक्सटीट के अज्ञात हथियारबंद हमलावरों द्वारा हत्या किए जाने के कुछ समय ही बाद आई है। खबरों के मुताबिक सिक्सटीट पर तब हमला किया गया जब वे खेत में काम कर रहे थे। मंच के एक बयान में दोनों समूहों से दुश्मनी खत्म करने और बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान के लिए मौके बनाने का आग्रह किया गया। पश्चिम बंगाल में धर्म बहनों को भीड़ द्वारा डराने धमकाने की घटनाओं की भारतीय कैथलिक संगठन ने निंदा की। एक प्रमुख कैथलिक संगठन का कहना है कि पश्चिम बंगाल में कैथलिक धर्म बहनों के एक समूह को परेशान किए जाने की घटना मई में राज्य में एक हिंदू समर्थन पार्टी के सत्ता में आने के बाद से ईसाइयों के प्रति बढ़ते नफरत भरे माहौल को दिखाती है। 12 सिलेशन सिस्टर के कॉन्वेंट परिसर में घुस गए और कथित तौर पर धर्म बहनों को हिंसा की धमकी दी गई। उन्होंने कहा कि अगर धर्म बहनों ने चैपल और कब्रिस्तान को नहीं तोड़ा जो लगभग बनकर तैयार हो चुके थे तो उन्हें नुकसान पहुंचाया जाएगा। ऑल इंडिया कैथलिक यूनियन के अध्यक्ष एलियास वास ने 14 जुलाई को बताया कि भीड़ ने सिस्टर के साथ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, उन्हें डराया धमकाया। उन्होंने कहा कि यह घटना कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि सरकार बदलने के बाद पश्चिम बंगाल में कई जिलों में ईसाइयों और उनके संस्थानों को निशाना बनाकर परेशान करने के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भीड़ के कुछ सदस्यों ने चिल्लाते हुए कहा, अब आपकी सरकार सत्ता में नहीं है, अब हमारी सरकार है। धर्म बहन HIV पीड़ित बच्चों की मदद करती है, उन्हें समाज में फिर से घुलने मिलने में सहायता करती है। बेंगलोर में इन्फेंट जीसस चिल्ड्रन होम की धर्म बहन इस गर्मी में कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। HIV एड्स से पीड़ित बच्चों के लिए बने इस सेंटर को दीना सेवा सभा समूह चलाते हैं। यहाँ रहने वाले ज़्यादातर बच्चे छुट्टी में घर चले गए, लेकिन 22 बच्चे वहीं रह गए क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। सेंटर की प्रमुख सिस्टर वेरोनिका ने बताया कि इस साल किसी ने भी बच्चों की छुट्टियों की यात्रा को प्रायोजित नहीं किया जैसा कि पहले होता था। मई में जब ग्लोबल सिस्टर रिपोर्ट ने सेंटर का दौरा किया तो 72 वर्षीय धर्म बहन ने कहा, ये बच्चे हमारे पास तब आए थे जब वे बहुत छोटे थे और हमारे ही बच्चों की तरह हमारे साथ बड़े हुए। उनका दर्द हमें भी तकलीफ देता है। सेंटर के एक बच्चे ने धर्म बहन का हाथ पकड़ा और कहा, अंकल हमें छुट्टियों में कहीं घुमाने ले जाएं। हमारे ना तो माता पिता हैं, न घर, ना ही कोई रिश्तेदार। सिस्टर वेरोनिका ने बताया कि वह लड़की उनके पास तब आई थी जब वह सिर्फ 2 साल की थी। वह लड़की जो आसपास के ही एक स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ती है ने बताया कि सिस्टर वेरोनिका को अम्मा कहती है और सिस्टर वेरोनिका हमेशा उनकी समस्याओं का समाधान निकाल लेती हैं। गोवा में चुनाव से पहले 2 कैथलिक पुरोहितों पर धोखाधड़ी का मुकदमा चलेगा। गोवा में 2 कैथलिक पुरोहितों पर करोड़ों डॉलर की जमीन धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा चल रहा है। संघीय अधिकारियों का आरोप है कि उन्होंने जाली दस्तावेज का इस्तेमाल करके निजी संपत्ति गैरकानूनी तरीके से बेची। भारत के प्रवर्तन निदेशालय, जो वित्तीय अपराधों की जांच करने वाली संघीय एजेंसी है, ने कहा कि उसने इस मामले में फादर अर्लिनो डी मेलो और फादर विक्टर पर मुकदमा चलाने के लिए शिकायत दर्ज की। दोनों पुरोहित गोवा और दमन के आर्चडायसिस के पूर्व प्रशासक रहे हैं। उन्हें एक रियल एस्टेट कंपनी और सरकारी जमीन रिकॉर्ड विभाग के एक पूर्व अधिकारी के साथ अदालती कार्यवाही का सामना करना होगा। जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके जमीन के कथित हस्तांतरण की घटना 2 दशक पहले हुई थी। फादर डिमेलो ने इस आरोप को खारिज कर दिया। उन्होंने इसे राजनीतिक से प्रेरित उत्पीड़न का स्पष्ट मामला बताया, जो अगले साल की शुरुआत में होने वाले राज्य चुनाव से पहले एक संघीय एजेंसी का इस्तेमाल करके किया जा रहा है। उन्होंने 13 जुलाई को कहा, इस पुराने मुद्दे को फिर से उठाया जा रहा है क्योंकि गोवा में इस साल के आखिर में राज्य चुनाव होने वाले हैं।
ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टैन मर्डर केस में दोषी को समय से पहले रिहाई को मंजूरी। ईसाइयों के खिलाफ हिंसा के सबसे भयानक घटनाओं में से एक ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इसे 25 साल से ज़्यादा समय के बाद ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टैन और उनके 2 छोटे बेटे को बेरहमी से जिंदा जलाने के मुख्य दोषी दारा सिंह को जेल से रिहा किया जा रहा है। इससे न्याय, धार्मिक आज़ादी और सांप्रदायिक सद्भाव पर बहस फिर से शुरू हो गई है। उड़ीसा सरकार ने राज्य की जेल नीति के तहत सजा में छूट की सिफारिश करने वाले स्टेट रिव्यू बोर्ड की मंजूरी के बाद सिंह को समय से पहले रिहाई को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने कहा कि यह फैसला उन कानूनी प्रावधानों के मुताबिक है जो उम्र कैद की सजा काट रहे उन दोषियों की रिहाई से जुड़े हैं जिन्होंने तय समय तक सजा पूरी कर ली है और जरूरी शर्तें पूरी की हैं। दारा सिंह, जिनका असली नाम रविंद्र कुमार पाल है, को एक हिंसक भीड़ का नेतृत्व करने का दोषी ठहराया गया था। इस भीड़ ने 22 जनवरी 1999 की रात मोहनपुर गाँव में एक स्टेशन वैगन पर हमला किया था, जिस गाड़ी में ग्राहम स्टैन और उनके बेटे फिलिप और तिमोथी सो रहे थे। उनमें आग लगा दी गई, जिसमें तीनों अंदर ही फंस गए। उन्हें जिंदा जला दिया गया। इस अपराध ने भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को झकझोर कर रख दिया था। ट्रायल कोर्ट ने 2003 में सिंह को मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि 2005 में उड़ीसा हाई कोर्ट ने सजा को बदलकर उम्र कैद कर दिया। बाद में 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले को बरकरार रखा। हत्याओं को भयानक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबूतों के आधार पर मौत की सजा को बहाल करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।